वीरेंद्र के दिल में घबराहट की लहर दौड़ी, लेकिन उसके अंदर एक अनोखी ताकत भी थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने दस्तावेज को धीरे धीरे बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की शुरुआत की, कमरे की हवा और भी भारी हो गई। एक अजीब सी गंध फैली जो किसी पुराने शव की दुर्गंध जैसी थी। वीरेंद्र की आंखें झपकीं और उसे कुछ दिखा। दस्तावेज के अंदर एक पुरानी तंत्र मंत्र की किताब थी जिसमें भूत प्रेत और शापों के बारे में लिखा हुआ था। उसने किताब के पन्नों को पलटते हुए देखा और जैसे ही वह एक पन्ना पलटता है, उस पन्ने पर एक नाम था, रघुनाथ। यह नाम वीरेंद्र के लिए नया नहीं था। वह नाम उसी गांव के एक पुराने परिवार का था जो वर्षों पहले हवेली से गायब हो गया था। वीरेंद्र को याद आया कि उस परिवार के बारे में कई किंवदंतियां थीं। कहते थे कि रघुनाथ एक तंत्र मंत्र के जानकार थे जिन्होंने हवेली में एक गहरी अंधेरी शक्ति को मुक्त किया था और तभी से हवेली में रहस्यमय घटनाएं घटने लगी थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या यह नाम उस अंधेरे ताकत से जुड़ा हुआ था जिसने हवेली को अपनी पकड़ में लिया था? जैसे ही वीरेंद्र ने किताब के पन्ने को और पलटा, उसे एक और रहस्य का सामना हुआ। एक चित्र था जिसमें एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में वही चाबी थी जो वीरेंद्र ने अभी अभी पाई थी और उस व्यक्ति के चारों ओर खौफनाक छायाएं मंडरा रही थीं। वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह व्यक्ति वही रघुनाथ था? तभी अचानक हवा का एक और तेज झोंका आया और वीरेंद्र को लगा कि जैसे कमरे का माहौल बदल गया हो। वह अचानक से घबराया और पीछे मुड़ा। सामने के अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। एक छाया तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वीरेंद्र ने डरते हुए टॉर्च को उस दिशा में घुमाया, लेकिन उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। एक घनी साएं छाने लगी। अचानक छाया का रूप स्पष्ट हुआ और वीरेंद्र की सांस रुक गई। वह देखता है, वह आदमी जिसकी तस्वीर उसने अभी अभी किताब में देखी थी, वह सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी लाल आंच थी और उसके चेहरे पर वह भयावह मुस्कान थी जो वीरेंद्र ने कभी किसी डरावनी कहानी में सुनी थी। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और वीरेंद्र का दिल मानो उसके सीने से बाहर कूदने वाला था। तुमने क्या किया? वह व्यक्ति एक धीमी खौफनाक आवाज में बोला, तुमने मेरी चाबी ले ली। अब तुम मेरी पकड़ से नहीं बच पाओगे। वीरेंद्र को समझ में आ गया कि वह उस रहस्यमय ताकत से आमने सामने था जो हवेली को खौफनाक बना रही थी। वीरेंद्र ने भय और हैरानी के साथ उस आदमी की ओर देखा। वह शख्स जिसकी आंखों में आग की लकीरें जल रही थीं, अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान में नफरत और क्रूरता का घना मिश्रण था। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे डर के बावजूद खड़ा होने पर मजबूर कर रहे थे। तुम कौन हो? वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम रघुनाथ हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, रघुनाथ? नहीं, मैं रघुनाथ नहीं हूं। मैं उस शाप का प्रतिनिधि हूं जो इस हवेली पर ढाया गया था। रघुनाथ सिर्फ एक आदमी था, लेकिन मैं उस आत्मा का अवतार हूं जिसने यह सब शुरू किया। वीरेंद्र की आंखों में एक नया भय समा गया, लेकिन वह अब डर के बजाय समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि इस रहस्य का हल केवल सच्चाई जानने में था। तुमने यह सब क्यों किया? हवेली को क्यों शापित किया? वह शख्स फिर से हंसा और धीरे धीरे बोला, हवेली को शापित नहीं किया गया था वीरेंद्र। हवेली के अंदर एक शक्ति है जो अनगिनत वर्षों से सोई हुई थी। जब रघुनाथ ने उस शक्ति को जगाने की कोशिश की तो उसके साथ इस जगह का भी दुर्भाग्य जुड़ गया। वह शक्ति कोई आम शक्ति नहीं थी। वह एक अंधेरे शक्ति थी जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, और अब वह शक्ति मुझ में समाई हुई है। वीरेंद्र का दिमाग चकरा गया। यह जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी। यह किसी खौफनाक कहानी से कहीं ज्यादा था। हवेली का रहस्य उस शक्ति से जुड़ा था जिसे रघुनाथ ने जगाया था, लेकिन अब वीरेंद्र जानता था कि उस शक्ति को वापस नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था, और अगर वह यह नहीं करता तो हवेली का शाप हमेशा के लिए जारी रहता। वह आदमी या उस अंधेरे शक्ति का प्रतिनिधि वीरेंद्र के करीब आ गया। अब तुम क्या करोगे वीरेंद्र? तुम मेरे सामने हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वीरेंद्र ने मन ही मन संकल्प लिया। वह जानता था कि अगर वह इस शक्ति का सामना नहीं करता तो वह कभी भी बच नहीं पाएगा। वह धीरे से अपने हाथों में चाबी को कसकर पकड़ने लगा। उसी चाबी से उस रहस्यमय शक्ति को काबू करने का तरीका छुपा हो सकता था जो अब उस आदमी में समाई हुई थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैं इस हवेली के शाप को समाप्त कर दूंगा। तभी अचानक हवेली में हलचल होने लगी। दीवारों पर से अजीब सी आवाजें आने लगीं।
कमरे के कोने में जो छायाएं पहले से डरावनी लग रही थीं, वे अब जीवित हो उठी थीं। वीरेंद्र को महसूस हुआ कि अब हवेली अपने पुराने रूप में लौट रही थी और उसमें छिपी हुई शक्ति उसे खींचने के लिए तैयार थी। वह शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। वीरेंद्र ने चाबी को कड़ी से दबाया और उसने उसे उस आदमी की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह चाबी उसके पास लाया, एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। अचानक वह आदमी चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी घिनौनी थी जैसे वह किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। कमरे के चारों ओर से घना अंधेरा बढ़ने लगा। वीरेंद्र ने अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए चाबी को उस आदमी के सीने में घुसेड़ दिया। एक तेज रोशनी और जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस आदमी की चीखें थम गईं और हवेली की हवा में एक सन्नाटा था। वीरेंद्र ने आंखें खोलीं और देखा कि सामने का स्थान अब खाली था। वह आदमी और वह अंधेरे शक्ति दोनों गायब हो चुके थे। वीरेंद्र खड़ा होकर चारों ओर देखता है। हवेली के अंदर सब कुछ चुप था। वह उस अंधेरे शक्ति को नियंत्रित करने में सफल हो चुका था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि इस हवेली का रहस्य सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। यह हवेली किसी न किसी रूप में हमेशा अपनी सच्चाई को छुपा कर रखेगी। वह हवेली छोड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि हवेली के दरवाजे अब खुल चुके थे। वह बाहर जाने की सोचता है, लेकिन अब वह जानता था कि इस हवेली से बाहर निकलना सिर्फ एक शुरुआत थी। इस रहस्य का असली हल अब तक सामने नहीं आया था। वीरेंद्र ने हवेली से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की, एक अजीब सी भावना उसे घेरने लगी। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब पहले से भी भारी और रहस्यमय महसूस हो रहा था। हवा में एक गहरी चुप्प थी, जैसे हवेली खुद किसी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो। वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। वीरेंद्र ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसका मन घबराहट से भर गया। क्या हवेली मुझे अंदर ही बंद कर देगी? उसने सोचा। उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल घूम रहे थे। क्या उसने उस अंधेरे शक्ति को पूरी तरह से समाप्त किया था, या फिर वह शक्ति अब और भी खतरनाक बन चुकी थी? सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और हवेली का माहौल एक बार फिर से अजीब हो गया। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीखें मार रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वीरेंद्र की सांसें तेज हो गईं। वह अब समझ चुका था कि हवेली में अभी भी कुछ न कुछ था जो उसे नहीं दिख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या अगर वह उस तंत्र मंत्र की किताब को सही तरीके से पढ़े जो वह अभी तक केवल छुपकर देख रहा था? शायद वही किताब अब उसके लिए एकमात्र रास्ता हो। वीरेंद्र ने तुरंत उस किताब को फिर से खोला और पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह किताब के पन्नों को पलटता है, उसमें एक ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति महसूस होने लगी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने देखा कि किताब में एक खास मंत्र था जिसका उल्लेख उस शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किया गया था। मंत्र को पढ़ने के लिए उसे पूरा ध्यान केंद्रित करना था। वीरेंद्र ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्र को उच्चारण करना शुरू किया, हवेली के अंदर की हवा और भी भारी होती गई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर उसे चेतावनी दी हो। मंत्र पढ़ते समय वीरेंद्र ने महसूस किया कि जैसे हवेली खुद को फिर से जीवित कर रही थी। उसकी चारों ओर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं उभरने लगीं और उन छायाओं का आकार बदलने लगा। अचानक एक कटा हुआ चेहरा सामने आया जो वीरेंद्र के सामने थम गया। यह वही चेहरा था जो किताब में उसे पहले दिखाई दिया था। वह रघुनाथ का चेहरा था, लेकिन अब उसमें कोई और रहस्यमय शक्ति समाई हुई थी। तुमने गलत किया वीरेंद्र, वह चेहरा बोला। तुमने मेरे शाप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। हवेली कभी खत्म नहीं होती, इसका रहस्य कभी नहीं सुलझता। अब तुम भी इस शाप का हिस्सा बन चुके हो। वीरेंद्र ने डर के बजाय गहरी सांसें ली और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही उसने मंत्र को पूरा किया, हवेली के अंदर एक तेज धमाका हुआ। दीवारों में दरारें आ गईं और पूरा वातावरण एक भयंकर शोर में बदल गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वीरेंद्र की आंखें खोलते हुए उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर जो छायाएं थीं, वे अब गायब हो चुकी थीं। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सामान्य और शांति से भरा हुआ था।